हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो था वो उसके बारे में थोड़ा बहुत देखा था। उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे लिमिटेशंस क्या होती है फाइनेंशियल एनालिसिस की, क्या लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, तुलना का उचित आधार नहीं होने पर अर्थपूर्ण निष्कर्ष संभव नहीं होते। होता क्या है, एनालिसिस जब हम करते हैं किसी भी संस्था का, तो हर संस्था के बुक्स रखने की प्रोसेस अलग होती है और हर संस्था की परिस्थितियाँ अलग होती है। तो तुलनात्मक किसी एक संस्था की कंपेयर हम किसी दूसरी संस्था से करते हैं, तो उसका अगर उचित आधार अगर नहीं होता है, मान लीजिए दो संस्थाएं अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं या फिर अलग अलग प्रोडक्ट का कार्य कर रही हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर तुलना उचित नहीं होती वहाँ पर। तो इसमें दिया है कि वित्तीय विश्लेषण वहाँ पर संभव नहीं होता जहाँ पर तुलना का उचित आधार नहीं होता। इससे क्या होता है, उसके अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं। सेकंड पॉइंट है, मूल्य स्तर में परिवर्तन की अवहेलना की जाती है। आप ये हमें पता है कि प्राइस इन्फ्लेशन होता रहता है और डिफ्लेशन भी होता रहता है, यानी कि मुद्रास्फीति भी होती रहती है और मूल्य स्तर में क्या है, परिवर्तन होते रहते हैं। तो अगर हम लास्ट आज जो वर्तमान स्थिति उसकी तुलना 5 साल पहले वाली कंडीशन से करेंगे और उसके आधार पर हम कोई निर्णय निकालेंगे, तो वो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि मूल्य स्तर में परिवर्तन होता रहेगा। तो उस 5 साल पहले की परिस्थितियाँ अलग थी और अब की परिस्थितियाँ अलग है और अब मूल्य स्तर में परिवर्तन आ चुका है। तो ये एक तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है, जिसमें क्या होता है, मूल्य स्तर की क्या होती है, अवहेलना की जाती है। थर्ड है विश्वसनीयता में कमी। मान लीजिए जो डेटाज जो लिए गए हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, जो डेटाज लिए गए हैं वो ही पक्षपातपूर्ण हैं, तो उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो भी क्या होंगे, वो भी बायस्ड होंगे, पक्षपातपूर्ण होंगे वो। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर जो फाइनेंशियल एनालिसिस होती है उसकी विश्वसनीयता क्या होती है, कम होती है। फोर्थ है मानव तत्व के अधीन। जो फाइनेंशियल एनालिसिस का कार्य किया जाता है वो ह्यूमन और ह्यूमन प्रोसेस है, ह्यूमन नॉटेड वर्क है। तो इससे क्या होता है कि ये मानव तत्व के अधीन है। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी कर्मचारी ने, या जो भी फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, उन्होंने कोई भी डेटाज में कोई छेड़छाड़ की है या फिर किसी भी तरीके की इस तरह की कोई जालसाजी की है, तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वित्तीय विश्लेषण के, वो क्या होंगे, सही नहीं होंगे। लास्ट, ऐतिहासिक संबंधों का प्रयोग। हिस्टोरिकल जो डेटाज है उनका ही यूज़ किया जाता है यहाँ पर, उनके आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं, जो कि हमेशा नहीं सही नहीं होता है कि जो भविष्य भूतकाल की जो परिस्थितियाँ थी उसके आधार पर जो निर्णय लिए गए हैं वो सही हों। नेक्स्ट आता है वित्तीय विश्लेषण की क्या प्रोसेस होती है। फर्स्ट आता है वित्तीय विवरणों की पुनर्रचना, रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी संस्था तैयार करती है, बैलेंस शीट रही या फिर P&L वगैरह, उनको रीअरेंजमेंट करती है, उन्हें समराइज करती है। तो फर्स्ट प्रोसेस तो यही आती है कि उन्हें रीअरेंज किया जाता है। किसी भी बेनिफिशियरी के लिए उसे क्या सूचना चाहिए उसके आधार पर इसका रीअरेंजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है संख्याओं का सन्निकटन, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ फिगर्स। फिगर्स को अप्रॉक्सीमेट किया जाता है, पॉइंट्स में जो फिगर्स होते हैं इस प्रकार से उन्हें एक उनका सन्निकटन या अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है। अवयव से संबंध स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स में एस्टेब्लिशिंग मतलब रिलेशनशिप अगर जब तक नहीं बैठाई जाएगी तत्वों के अंदर, तो क्या होगा कि कंपैरिजन नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से अवयव में संबंध स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रवृत्ति का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ ट्रेंड। क्या ट्रेंड चल रहा है ये देख, मान लीजिए किसी संस्था का कॉपियाँ बनाने का कार्य है, तो ये देखा जाएगा कि 2015 में कितनी प्रोडक्शन वो करती थी और कितना प्रॉफिट अर्न करती थी, और आज की कंडीशन में वो कितना प्रोडक्शन करती है और कितना प्रॉफिट अर्न करती है। तो एक तरह से ट्रेंड देखा जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये प्रवृत्ति का अध्ययन अंतर फर्म तुलना भी कर सकते हैं, अंतर संस्था तुलना के आधार पर भी प्रवृत्ति देखी जा सकती है, या फिर संस्था खुद भी अपना जो ग्रोथ है उसके बारे में अनुमान लगा सकती है कि क्या प्रवृत्ति हो रही है, उनकी संस्था द्वारा जो लाभ कमाया जा रहा है उसमें क्या, किस प्रकार से क्या परिवर्तन हो रहे हैं। नेक्स्ट है लास्ट, निष्कर्ष ज्ञात करना, ड्राइंग कंक्लूजन। तो लास्ट में देखा जाता है कि जो भी बेनिफिशियरी है, किसे हमको सूचना उपलब्ध करानी, उसके आधार पर जो वित्तीय विश्लेषण है उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं।
नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों का निर्वचन। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ज्ञात तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्वचन कहते हैं। जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वित्तीय विवरण के विश्लेषण से, उस प्रक्रिया को निर्वचन कहते हैं। निर्वचन के प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, पक्षपातपूर्ण और व्यक्तिपरक। अगर बायस्ड होता है कोई भी जो निर्वचन है, निष्कर्ष है, तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव यानी पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। और निष्पक्ष या विषयपरक, जिसके अंदर जो डेटा दिए उसके आधार पर, निष्पक्ष आधार पर जो निर्वचन किया जाता है वो निष्पक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें। तो फर्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। इसमें तुलना की जाती है, किसी वर्षों के आधार पर तुलना की जाती है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारी टेक्निक्स हैं। इनके बारे में जो आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट है जो तैयार किया जाता है, वो हम आगे इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।